Good morning, everybody. Today we will see radioactive decay law. Okay, and what is the radioactive decay? Okay, क्लास 11th का क्लास 12th का मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जेई मेंस ऑफ और एडवांस में के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नीट के पेपर में ही आते हैं। ओके, तो आते हैं रेडियोएक्टिव डिके लॉ होता क्या है। तो ये जो दिए थे रदरफोर्ड और सोरी ने मिलकर दिया था। ओके, दिस लॉ relates the activity of substance with the number of undecay or undisintegrate atoms present in a group of radioactive atoms. That's it. Okay, according to this law, the activity of radioactive element at any instant is directly proportional to number of undecayed active atoms present at that time. The activity of any element at any time, at any instant or time, you can say at any instant, is directly proportional to the number of undecayed active atom. Okay, that's it. Okay, present at that time. Means dN by dt decay, which is directly proportional to n. ओके, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो हमें एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। dN by dt इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n. लैम्डा इज डिके कांस्टेंट. Got it? Lambda is decay constant. Okay, जो वैल्यू होता है डिके कांस्टेंट का वो डिफर करता है डिफरेंट एटम्स के लिए। ओके, एलिमेंट्स के लिए। ओके, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट होता है। अगर यहाँ से हम लैम्डा लिखना चाहे तो लैम्डा क्या होता है? dN by dt अपॉन n, ये हमें लैम्डा मिलेगी। Got it? अब आगे बढ़ते हैं तो हमें मिला था dN by dt
माइनस लगा रहे हैं क्योंकि घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, लैम्डा टाइम्स एन। अब यहाँ से हम मानते हैं जब समय t इक्वल टू जीरो था, टाइम जीरो था, t इक्वल टू जीरो था, तो हमारे पास जो एलिमेंट थे इनिशियली एन नॉट थे। ओके, किसी टाइम t पे हमें मिल गया है n। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो अपना था dn/dt माइनस लैम्डा टाइम्स n, थोड़ा सा हम इसको लिखते हैं dn/n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। अब इंटीग्रेट करते हैं, जब टाइम जीरो था हमारे पास था एन नॉट, किसी टाइम पे हमें मिला था एन, हमें इसे जीरो से लेके हम इसे टी टाइम तक का इंटीग्रेट कर देते हैं। dn/n का इंटीग्रेशन हो जाएगा log n, अपर लिमिट लोअर लिमिट लाएंगे, लोअर लिमिट था एन नॉट, अपर लिमिट था एन, इज इक्वल टू लैम्डा dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, माइनस साइन बाहर लेते हैं, लैम्डा भी बाहर लेते हैं, जीरो से t। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा log n माइनस log n नॉट, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे, माइनस लैम्डा t। अब हम log का प्रॉपर्टी यूज करके हम इसे लिख सकते हैं फर्दर, log n/n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। ओके, अब log हटाना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, बोथ साइड log लेंगे तो n इज इक्वल टू आ जाएगा n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। और एक सुंदर सा रिश्ता मिला हमें, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनडिके या रिमेन अनडिके एलिमेंट्स एटम्स एट टाइम t। एन नॉट क्या था, इनिशियली एटम प्रेजेंट है, और लैम्डा क्या था, डिके कांस्टेंट। गॉट इट? ओके, चलते हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो ग्राफ बनाना बहुत ही सिंपल है। इधर मैं वाई एक्सिस बना देता हूँ, इधर एक्सिस बना देता हूँ। ओके, एक्स एक्सिस पे मैं टाइम लिख देता हूँ और वाई एक्सिस पे एन लिख देता हूँ। करेक्ट? जब समय शून्य था, टाइम जीरो था, तो अपना अगर टाइम जीरो रखते हैं हम यहाँ पे, तो अपना इनिशियल वैल्यू कितना था, एन जो था अनडिके एलिमेंट था एन नॉट, इनिशियली प्रेजेंट था। फिर धीरे 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 अपना घटते गया और इन्फानाइट टाइम बाद जाके कहीं ये सॉल्व जीरो हुआ। तो यहाँ पे अपना कितना है, एन नॉट है, और जीरो क्या हुआ है, जब टाइम इन्फानाइट हुआ है। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा हमारे पास। ओके, अब बात किया जाए एवरेज लाइफ का। एवरेज लाइफ निकालना चाहते हैं। ओके, तो थोड़ा एवरेज लाइफ हम देख लेते हैं। एवरेज लाइफ क्या कैसे निकालते, पहले है टी एवरेज निकालना चाहते हैं, एवरेज लाइफ। ओके, टी एवरेज होता है सम ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई
अपॉन इनिशियल एन नॉट करते हैं तो हमारे सारे निकले क्या आया था, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इंटीग्रेट किए थे हम लोग 0 से इन्फिनाइट टाइम तक। ओके, और नीचे मैं लिख देता हूँ एन नॉट। अब इसको सॉल्व करोगे, एन नॉट तो बाहर आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 1 अपॉन लैम्डा। व्हाट है टी एवरेज हमें कितना मिला, 1 अपॉन लैम्डा। एक हाफ लाइफ का बात करते हैं तो हाफ लाइफ हमें मिलती है टी हाफ, इसे मैं लिखना चाहता हूँ हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ वो होता है कि किस टाइम के बाद जो हमें वो आधा मिल गया, अनडिके एलिमेंट्स कितना बच गया, आधा बच गया, हाफ बच गया। तो हाफ लाइफ वेरी सिंपल होता है। ओके, हाफ लाइफ क्या होता है, वेरी सिंपल होता है। अब टी हाफ लिख लीजिएगा log 2 अपॉन लैम्डा। log 2 का वैल्यू आता है 0.693 अपॉन लैम्डा टी हाफ। अच्छा, यहाँ से हम एवरेज लाइफ का एक और चीज़ लिख सकते हैं, टी एवरेज और मीन लाइफ, जिसे हम लोग मीन लाइफ भी बोलते हैं, इक्वल टू हमें क्या मिला था, 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा को हम लिख सकते हैं 0.693 इंटू टी हाफ, ये हमें मिल गया। तो ये हम थ्योरी पढ़े थे आज, कल हम इसका PYQ और क्वेश्चंस लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा।